प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस वीडियो व्याख्यान में। मैं सुनील कुमार थुआ, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल कुरुक्षेत्र, आप सबके मध्य उपस्थित हूँ। हमारे बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल आधुनिक हिंदी कविता में कवि के तौर पर संकलित रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र की सह प्रसंग व्याख्या और उसके भावार्थ और विशेष के सरल शब्दों में सरलार्थ के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे व्याख्यान क्रम का यह तीसरा व्याख्यान है। पहले दो व्याख्यानों में हमने कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग जो हमारे हिंदी के इस पाठ्यक्रम में संकलित है उसके काव्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या की है। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और कुरुक्षेत्र के काव्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो आप सब विद्यार्थियों से अनुरोध कि आप सब ध्यानपूर्वक इसे ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। खंड काव्य कुरुक्षेत्र, जो कि महाभारत की पौराणिक कथा के आधार पर दिनकर जी ने रचा था। इस चतुर्थ सर्ग में पहले दो व्याख्यानों में हमने देखा काव्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या में कि महाभारत के युद्ध के कारणों का समीक्षा के तौर पर भीष्म पितामह और युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर के बीच एक संवाद हो रहा है, जिसमें वे महाभारत के युद्ध के कारणों के आधार की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं काव्यांश। इच्छा नर की ओर फल देती उसे नीति है, फलता विष पीयूष वृक्ष में एकथ प्रकृति की गति है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसंग के तौर पर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां या अवतरण कुरुक्षेत्र नामक खंड काव्य से लिए गए हैं, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और यह कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग में संकलित है। इन पंक्तियों में पितामह युधिष्ठिर के समक्ष महाभारत के युद्ध के कारणों का स्पष्ट विवरण धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भीष्म पितामह कर रहे हैं। व्याख्या देखते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य की इच्छा कुछ और पाने की होती है, देती उसे नियति है। मतलब जबकि भाग्य उसे कुछ और दे देता है। कभी कभी अमृत के पेड़ पर भी विष फलता है, अर्थात शुभ कार्य का परिणाम कभी कभी अशुभ हो जाता है। हे युधिष्ठिर, प्रकृति की यही गति बड़ी रहस्यमयी गति कहलाती है। तो भावार्थ के तौर पर हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के कारणों की ओर संकेत हुआ है। विप्सा व प्रतिव्यस्तुमा अलंकार हैं, ओज गुण की प्रधानता है। अगले काव्यांश में देखते हैं। तुम्हें बना सम्राट देश का राजसूय के द्वारा। प्रस्तुत अवतरण खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित है। इसके रचनाकार
कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि ने भीष्म पितामह के माध्यम से महाभारत के युद्ध के विभिन्न कारणों की ओर संकेत किया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उनके द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ को महाभारत छिड़ने का तात्कालिक कारण मानते हैं और वे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपने जो राजसूय यज्ञ किया वास्तव में वही महाभारत के युद्ध की चिंगारी थी। केशव ने था ऐक्य सृजन का उचित उपाय विचारा। केशव मतलब श्री कृष्ण, और ऐक्य से अभिप्राय ऐक्य सृजन, एकता स्थापित करने के लिए। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तुमसे जो राजसूय यज्ञ करवाया था वास्तव में वह एक छत्र स्वामी या सम्राट बनकर देश में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से करवाया था। मतलब कि उस राजसूय यज्ञ का यह मतलब नहीं था कि हमें अपनी वीरता का या शौर्यता का बखान करना है, बल्कि उस राजसूय यज्ञ का अभिप्राय था कि हम एकता स्थापित करना चाहते हैं और शांति स्थापित करना चाहते हैं। कवि विशेष में महाभारत के युद्ध के कारण की ओर संकेत किया है। विशेषोक्ति अलंकार है और ओज गुण की प्रधानता है। अगले काव्यांश की ओर चलते हैं। सो परिणाम और कुछ निकला भड़की आग भुवन में। सो परिणाम कुछ और निकला। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से महाभारत के युद्ध के कारणों पर बातचीत संवाद करते हुए कहते हैं कि जो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर आपने किया था उसका परिणाम कुछ और निकला। आपने वह युद्ध एकता स्थापित करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए किया था। भुवन से अभिप्राय संसार से, कि आपने जो राजसूय यज्ञ किया था उससे तो द्वेष की आग भड़क गई। द्वेष अंकुरित हुआ पराजित राजाओं के मन में। जो पराजित राजा थे उन सबके मन में उस यज्ञ का परिणाम उलट हुआ। उससे एकता तो क्या स्थापित होनी थी, बल्कि इसके विपरीत जो राजा हारे हुए थे उनके मन में द्वेष और ईर्ष्या की भावना प्रस्फुटित हो गई या प्रबल हो गई। समझ न पाए वे केशव के सउद्देश्य निश्चल को। देखा मात्र उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को। प्रस्तुत काव्यांश दिनकर जी के खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित है। इसमें राष्ट्रकवि द्वारा उन कारणों को पितामह के माध्यम से प्रकट किया है जिसके कारण महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के आपसी संवाद में यह बात सामने आ रही है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, आपके द्वारा करवाए गए राजसूय यज्ञ के परिणाम बहुत बुरे हुए हैं। वे कहते हैं कि राजा श्री कृष्ण के पवित्र और निश्चल उद्देश्य से जो उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया था उसके परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत हुए हैं। उन्होंने तो केवल शांति स्थापना और एकता स्थापना के उद्देश्य से राजसूय यज्ञ करवाने की सलाह दी थी, परंतु जो पराजित राजा थे वो इस निश्चल उद्देश्य को, इस पवित्र उद्देश्य को, निष्कपट उद्देश्य को समझ नहीं पाए। देखा मात्र उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी। कहने का भाव ये है कि
वो पराजित राजा इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी, मतलब पांडवों की जो राजधानी थी, पांडवों के बढ़ते हुए शक्ति व प्रभाव से दुखी और खिन्न थे। इस कारण उनमें पांडवों के प्रति ईर्ष्या और बैर की भावना प्रस्फुटित हुई। अर्थात जो श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ शांति और एकता स्थापित करने के उद्देश्य से करवाया था, पराजित राजाओं ने उस यज्ञ की महत्ता को नहीं समझा। वो इसके विपरीत इसे अपने खिलाफ उन पांडवों का शक्ति प्रदर्शन समझ बैठे थे। तो विशिष्ट में देखते हैं कि काव्यांश में महाभारत के युद्ध में जो युधिष्ठिर द्वारा या पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया गया था, उसकी चर्चा की गई है, उसकी परिणामों की चर्चा हुई है। तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है, रन ऑनलाइन शैली का प्रयोग है, वह ओज गुण है, खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा कर्म है, वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है। प्रस्तुत काव्यांश राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित की गई हैं। इसमें महाभारत के युद्ध के कारणों को धर्मराज युधिष्ठिर के सामने भीष्म पितामह आपसी संवाद के माध्यम से उसके कारणों को खोज रहे हैं या उसके कारणों की वास्तविक जांच कर रहे हैं। तो कहते हैं भीष्म पितामह कि श्री कृष्ण की जो पूजा पांडवों के द्वारा उनको पूजनीय माना है, उसको सामने रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की आरती उतारे जाने और पांडवों की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव को देखकर कोई भी उनके लिए सम्मान या पूज्य की भावना नहीं रखना चाहता। यह पूजनीय व्यक्ति या पूजा के योग्य व्यक्ति, मतलब श्री कृष्ण भगवान जो शांति और एकता स्थापित करना चाहते थे, उस व्यक्ति की महानता या उस व्यक्ति की योग्यता को पराजित राजा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। में जो बाधा कर्म है, वही मनुज का अहंकार है। मतलब उनकी महत्ता और उनकी योग्यता या उनकी महानता को स्वीकार न करने का एकमात्र कारण मनुष्य का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है और यही मनुष्य का भ्रम है, संदेह है। कहने का भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति महान और अच्छे काम के लिए, जो समाज में शांति एकता स्थापित करने के लिए काम करना चाहता है, उसको आसानी से कोई भी पूज्य व सम्मानित मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमारा अहंकार और भ्रम हमें ऐसा करने से रोकता है। अगला, इससे अगला देखते हैं। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था। कहने का भाव कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि मुकुट था, मुकुट छत्र मतलब राज सिंहासन, भारत भर का भूषण था, मतलब पूरे भारत की शोभा था। जो पांडवों का साम्राज्य था, जो राज सिंहासन था, वो उनकी शक्ति पूरे भारत भर की पहचान थी। भारत भर का भूषण मतलब गहना था। उनकी जो बढ़ती हुई शक्ति और सामर्थ्य था, उससे हमारे इंद्रप्रस्थ के साथ साथ पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ रहा था।
उसे नमन करने में लगता किसे कौन दूषण था। कहने का भाव यह है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि पांडवों की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को नमन करने में किसी को भी कोई द्वेष नहीं था। दूषण का मतलब दोष या द्वेष नहीं था। सारे भारत का गौरव पांडवों का वह राज सिंहासन माना जाता था। कहने का भाव यह है कि पांडवों का प्रशासन और शक्ति सारे भारत के लिए शोभा और सम्मान का सूचक था। उसके सामने झुकने में या नमन करने में या नमस्कार करने में किसी को भी कोई दोष नहीं लगता था या किसी को भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए था। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से इंद्रप्रस्थ और पांडवों के बढ़ते प्रभाव को इंगित करना चाह रहा है। इसमें उन्होंने खड़ी बोली का सहज प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है और अनुप्रास व वक्रोक्ति अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। तो भी गलानी हुई बहुतों को इस अकलंक नमन से, भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दमन से। ग्लानि का अर्थ है दुख और अकलंक दोष रहित, जो जिसमें कोई दोष ना हो। भ्रमित होना कठिन शब्दों के अर्थ में देखते हैं, भ्रम में फंस जाना। और समता का अर्थ है बराबरी। भीष्म पितामह कहते हैं कि वो तो इन राजाओं को पांडवों की बढ़ती हुई शक्ति और सुशासन के सामने सभी को झुक जाना चाहिए था, किंतु बहुतों को इससे दुख हुआ और वे निर्दोष झुकने के लिए तैयार न हुए। भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से। कहने का भाव यह है कि उनकी भटकी हुई या भ्रमित बुद्धि ने इसकी बराबरी व अभिमान को कुचलने या दबाने का प्रयत्न किया। भीष्म पितामह का कहने का अभिप्राय है कि जो राजा पराजित थे, आज पांडवों के विरुद्ध महाभारत में खड़े थे, उन्होंने इंद्रप्रस्थ की शक्ति और सुशासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उल्टे युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ को अपना अपमान समझते थे। कहने का मतलब है कि पांडवों के बढ़ते प्रभाव और उनकी शौर्य और शक्ति से जो राजा दुखी और पीड़ित थे, महाभारत के युद्ध में वो उन पांडवों के खिलाफ युद्ध में कौरवों के साथ मिलकर लड़े थे। भाषा सहज सरल है, ओज गुण की प्रधानता है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, ज्ञेयता का गुण विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से, मगर भाव जो भी हो सबके, एक बात थी मन में। रह सकता था अक्षुण मुकुट का मान इस वंदन में, लगा उन्हें सर पर सबके। दास्तव चढ़ जाता है राजसूय में कोई साम्राज्य बड़ा आता है। कहने का मतलब यह है कि जो राजसूय यज्ञ किया था पांडवों के द्वारा, वह सब जो राजा उसमें सम्मिलित हुए थे, वो सब उनके भय मतलब श्री कृष्ण के प्रति सम्मान के भाव या मजबूरी वर्ष वो इसमें शामिल हुए थे। कहने का मतलब है कि जो राजा कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ राजा तो भक्ति भावना श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति थी, जो उस वजह से राजसूय यज्ञ में शामिल हुए थे। कुछ कृपाण के भय से,
कुछ राजा तलवार के डर से मतलब पराजित होने के भय से उस राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, मगर भाव जो भी हों सबके एक बात थी मन में, सभी मजबूरीवश किसी न किसी मजबूरी की वजह से राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। मतलब कोई भी सच्चे और पवित्र मन से उस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, सब किसी न किसी मजबूरी और भय की वजह से उस युद्ध में उस राजसूय यज्ञ में शामिल हुए थे। यह बात भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहा है कि पांडवों के द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में कोई भी राजा सच्चे मन व पवित्र भाव से शामिल नहीं हुआ था। रह सकता था क्षुण मुकुट का मान न इस वंदन में, लगा उन्हें सर सबके दास तो चढ़ जाता है, राजसूय में कोई साम्राज्य बढ़ जाता है। मतलब वो राजसूय यज्ञ जो पांडवों द्वारा आयोजित था, भीष्म पितामह श्री कृष्ण द्वारा पांडवों के राजसूय यज्ञ की जो महत्ता है उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो एकता स्थापित करने के लिए आपने यज्ञ करवाया था, वो उस यज्ञ से खुश नहीं थे। वो बहुत ही मजबूरी और दास्य के भाव से, मतलब उन्हें इस बात का भय था कि कहीं उनका साम्राज्य या उनका राज्य इस राजसूय यज्ञ में शामिल होने की वजह से पांडवों की अधीनता स्वीकार न कर ले, और वो दासता के भाव से डरे हुए थे कि कहीं वो दास न बन जाएं। राजसूय में कोई साम्राज्य बढ़ जाता है, उनका तो एक ही भाव था कि इससे कि पांडवों के राज्य का विस्तार होगा, बढ़ते प्रभाव से वो खिन्न थे। भीष्म पितामह के कहने का भाव है कि तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को लगा कि वे तुम्हारे गुलाम हो गए हैं, तथा इसमें उन्हें तुम्हारे राज्य एवं शक्ति के विस्तार तथा उन्नति की संभावना दिखाई देती थी, जिस कारण वो तुमसे जलते और ईर्ष्या का भाव रखते थे। आगे बढ़ते हैं। इस पूजन में पड़ी दिखाई उन्हें व्यवस्था अपनी, पर के विभव प्रताप समुन्नति में परवशता अपनी। कहने का भाव है, पर के विभव से अभिप्राय है किसी दूसरे के अधीन होना, परवशता। प्रस्तुत काव्यांश हमारे प्रसिद्ध कवि दिनकर जी की खंड काव्य की रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है, जिसमें उन्होंने महाभारत के युद्ध के कारणों की पड़ताल की है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पांडवों द्वारा श्री कृष्ण का पूजन या पूजा करने में या आरती करने में जो सम्मान का भाव उन्होंने दिखाया है, तो उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पूजन में भी उन सब राजाओं की अपनी व्यवस्था थी, मतलब वो शामिल हो रहे थे, वो उनकी व्यवस्था थी, मजबूरी थी। दूसरे की संपत्ति, प्रताप और शौर्य को स्वीकार करना उनकी मजबूरी थी। मतलब वो इच्छा या पवित्र भाव से राजसूय यज्ञ में शामिल नहीं हुए थे। भीष्म पितामह के कहने का भाव है कि पांडवों द्वारा श्री कृष्ण का पूजन करने का समर्थन करना उन राजाओं की एक मजबूरी था। इसी मजबूरी ने उन्हें पांडवों के विरुद्ध हो जाने के लिए कौरवों का युद्ध में समर्थन और साथ दिया था। राजसूय का यज्ञ लगा उनको रण के कौशल सा, निज विस्तार चाहने वाले चतुर भूप के छल सा।
कोई न चाहता अहंकार निज खोना। प्रस्तुत काव्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित है, जिसमें भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के वास्तविक कारणों को युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट करते हुए उसे शूर धर्म और वीरता का धर्म निभाने की शिक्षा दी है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण द्वारा करवाए गए पांडवों के राजसूय यज्ञ जो देश की एकता और शांति स्थापित करने के लिए करवाया गया था, कि परिणामों पर युधिष्ठिर से चर्चा करते हुए कहते हैं कि उन राजाओं को पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ भी युद्ध की किसी चाल से कम नहीं लगता था। राजसूय का यज्ञ लगा उन्हें रण के कौशल सा, मतलब युद्ध का अभिनय या युद्ध की चाल उन्होंने उसको समझा था। निज विस्तार चाहने वाले चतुर भूप के छल सा, भूप मतलब राजा, चतुर मैंने चालाक, अर्थात अपनी उन्नति चाहने वाले उन राजाओं को यह राजसूय यज्ञ एक छल और धोखा प्रतीत होता था। कहने का भाव यह है कि जो काम सद्भावना से और पवित्र भावना से श्री कृष्ण के आदेश पर पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ के तौर पर किया गया, वह काम उन राजाओं को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र प्रतीत हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। किया यज्ञ में मान विमर्दित अनगिनत भूपालों का। किया युद्ध में, किया यज्ञ में मान विमर्दित अनगिनत भूपालों का, अमित दिग्गजों का, सूरों का, बल वैभव वालों का। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारे खंड काव्य कुरुक्षेत्र से चतुर्थ सर्ग से संकलित हैं, जिसके रचयिता दिनकर जी हैं। महाभारत के युद्ध के कारणों को चर्चा करते हुए पांडवों द्वारा करवाए गए राजसूय यज्ञ पर आपसी संवाद के माध्यम से भीष्म पितामह और युधिष्ठिर चर्चा कर रहे हैं। भीष्म पितामह पांडवों द्वारा करवाए गए राजसूय यज्ञ में उन राजाओं की मन की बात जो उनके मन में थी उसे स्पष्ट कर रहे हैं, मन की बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी न किसी कारण उनकी अधीनता जो यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में जो स्वीकार की थी, वो दिल से और मन से उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। मतलब वो राजसूय यज्ञ में पवित्र भाव से शामिल नहीं थे, बल्कि भीष्म पितामह कहते हैं कि इस राजसूय यज्ञ में अनगिनत राजाओं का मन का मतलब मान सम्मान और अहंकार वो लेकर, साथ लेकर, वैर भाव और ईर्ष्या लेकर उस राजसूय युग में शामिल हुए थे, जबकि वो मानते थे कि इसमें शामिल होने से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है और उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। अमित दिग्गजों का, शूरों का, बल वैभव वालों का, असंख्य शक्तिशाली राजा और शूरवीर एवं जो योद्धा थे, उनका उस राजसूय यज्ञ से बल वैभव मान सम्मान चूर चूर हो गया था। कहने का मतलब ये है कि वो सारे राजा राजसूय यज्ञ के एक तीर से सारे निशाने पांडवों के द्वारा साधा हुआ मानकर बैठे हुए थे। आगे है, सच है सत्कृत किया अतिथि, भूपों को तुमने मन से, अनुन्य विनय शील समता से, मंजुल मिष्ट वचन से। प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र नामक खंड काव्य से ली गई हैं, जिसके रचयिता दिनकर जी हैं। राजसूय यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर ने दूसरे राजाओं से किए जाने वाले व्यवहार की चर्चा करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि यह बात सत्य है कि आपने, मतलब पांडवों ने, अतिथि राजाओं के
मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मतलब उनको सम्मानित मानकर ही राजसूय युग में शामिल होने का न्योता दिया था, अर्थात उनको उचित आदर सम्मान दिया था। तुमने उनका आतिथ्य या सम्मान नम्रता, विनयशील स्वभाव और बराबरी से और कोमलता के साथ मीठे वचनों से किया था। पर स्वतंत्रता मणि को इनसे मोल न चुक सकता है। मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है। सतत मैंने सदा, दहकने वाला, सुलगने वाला। प्रस्तुत अवतरण दिनकर जी के खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से संकलित है। इसमें भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के वास्तविक कारणों को युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट करते हुए उसे राजधर्म, सूर धर्म अपनाने का या ग्रहण करने का संदेश दिया है। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर से कि उनके द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ में पांडवों की अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं के मन में द्वेष और विद्रोह की भावना भरी हुई थी। भले ही तुमने उन सभी राजाओं को उचित ढंग से मान सम्मान और आदर सत्कार दिया हो, परंतु फिर भी उनके मन में कुलुषित या बुरी भावनाएं छिपी हुई थी। परंतु स्वतंत्रता रूपी मणि का मूल्य कौन चुका सकता है, अर्थात उन राजाओं द्वारा तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेने पर उनकी स्वतंत्रता तो नष्ट हो गई थी। वह स्वतंत्रता जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। उनके मन में सदा सुलगने वाला भाव क्या कभी रुक सकता था या कभी कम हो सकता था, अर्थात कभी नहीं। भीष्म पितामह के कहने का भाव है कि पांडवों की अधीनता स्वीकार करने पर उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी, उन सभी राजाओं की स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी। अतः उनके मन में पनपने वाली ईर्ष्या द्वेष के भावों को कोई नहीं रोक सकता था। कहने का भाव कि पांडव जिस शुद्ध और पवित्र मन के साथ इंद्रप्रस्थ राज्य में शासन व्यवस्था चलाना चाहते थे, उससे सभी दुखी और पीड़ित थे और उनके प्रति कलुषित भाव विभिन्न राजाओं के द्वारा अपने अंदर रोपित किए जा रहे थे। कवि ने महाभारत के युद्ध के कारणों को युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया है। खड़ी बोली का सहज स्वाभाविक प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दावली का समन्वित प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार का सहज प्रयोग है और ओज गुण की प्रधानता है। तो इस तरह से आज का यह हमारा व्याख्यान संपन्न हो रहा है। तो आप सबसे अनुरोध किया आप इसका अच्छे से पठन पाठन करें और इसके भावों को ग्रहण करें। धन्यवाद।